गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ओम्स लॉ के बाद मेरा ये वीडियो केवीएल और केसीएल पर डिपेंडेंट है। तो पहले मैं तो आपको बताऊंगा केवीएल क्या होता है। देखो, यहाँ मैंने बहुत ही बेसिक से लेक्चर्स को बताना स्टार्ट किया। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में ओम्स लॉ का जिक्र किया था और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कराया था। बट यहाँ पे मैं केवीएल और केसीएल का बिल्कुल बेसिक डिस्कशन कर रहा हूँ। आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है, मगर ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत कम आता है, जिन्हें एग्जैक्टली केवीएल केसीएल क्या होते हैं, कैसे लगाना है, वो नोटेशन नहीं पता है और उन्हें कन्फ्यूज़न होता रहता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं इसे बहुत ही बेसिक्स और फंडामेंटल तरीके से बताऊँ, जिससे कि लोगों को इजीली केवीएल लगाना आए। और जिस स्टाइल में मैं लगाऊंगा केवीएल, उसी स्टाइल को अगर फॉलो करें तो बेहतर होगा। नहीं तो आप अपना कोई स्टाइल जानते हैं तो उसे यूज़ करें। बस मैं क्वेश्चंस में आके इसे यूज़ करूँगा, इसलिए अभी हमारा इसका बेसिक्स बनना ज़रूरी है। तो अगर मैं केवीएल कहूँ तो केवीएल में जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, या इसे आप देख लेना, ये नोटेशन जो मैंने लिया है समेशन के साइन के साथ, ये बताता है कि किसी भी लूप में वोल्टेजेस का सम, जो भी लूप में एलिमेंट्स हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस सही या फिर इम्पीडेंस सही, इम्पीडेंस का मतलब इंडक्टर कैपेसिटर अगर मैंने यूज़ किया तो उनका इम्पीडेंस सही, अगर मैंने वो यूज़ किया है और उनमें करंट जो भी है, अभी मैं करंट की बात नहीं कर रहा, वो एग्जैक्ट जब क्वेश्चन आएंगे तब बात करेंगे। तो अगर करंट कोई भी सही, इसमें अगर मेरा ये तीन एलिमेंट्स हैं, जैसे R1 R2 R3, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो ये कंप्लीट लूप बन रहा है। इस लूप में V1 V2 एंड V3 तीन वोल्टेज हैं जो कि R1 R2 और R3 के क्रॉस ड्रॉप है। तो यही बोलता है केवीएल के किसी भी लूप में, लूप कैसे बोलोगे इसे भाई, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, R2 से होता हुआ R3 से होता हुआ फिर से मैं R1 से होता हुआ इसी पॉइंट पे पहुँच जा रहा हूँ। मगर इसका मतलब हुआ कि अगर मैं किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ और घूम के उसी पॉइंट पे आ जा रहा हूँ, तो उसके बीच में जितने भी रजिस्टिव या एलिमेंट्स पड़ेंगे, उन सबके अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज का समेशन एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। तो इन दिस लूप जैसे मैंने लिखा है V1 प्लस V2 प्लस V3 जीरो, अभी मैंने इनका कोई पोलैरिटी असाइन नहीं किया है, ऐसे कि V1 V2 या V3 की क्या पोलैरिटी होगी। सिंपली मैंने इनके मैग्नीट्यूड का सम जीरो लिख दिया है। तो ऐसा ही मैंने बोला था कि जैसे इम्पीडेंस भी हो सकता है, तब भी ये समेशन जीरो होगा। तो मैंने केवीएल पे एक नोट डाला हुआ है कि केवीएल बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी काम करता है। जैसे केवीएल का भी अपना होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उससे हम बाद में बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। अभी इसकी नीड भी नहीं है और मैं इसे बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो केवीएल को अगर मैं आगे एक्सप्लोर करता हूँ तो केवीएल में मैं देखूँगा कि मैं दो तरह से इसे यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक्चुअली दो तरीके से यूज़ होता है। इन जनरल केवीएल को मैं पॉइंट टू पॉइंट केवीएल भी बोल सकता हूँ और लूप केवीएल। पॉइंट टू पॉइंट केवीएल बोलने का मतलब है, जैसा मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, अगर जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच देखा जाए तो ये एक एलिमेंट है जो इसकी वैल्यू आर है, मतलब एक रेजिस्टेंस है आर वैल्यू का, और इसमें करंट है वो आई फ्लो हो रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट केवीएल लगाने का मतलब है कि भाई जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज मेरा ए पॉइंट पर है, उसमें जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, तो उसका कुछ पार्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी ए में से कुछ कम कर दिया जाएगा तो वी बी बन जाएगा। मतलब अगर वी ए वोल्टेज में से कुछ कम कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए, जो इस आर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाए। तो अगर VS से इतना वोल्टेज ड्रॉप कर दिया जाए जो कि इस R के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो हम वोल्टेज B पे पहुंच जाएंगे। जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि अगर मैं VA में से वोल्टेज अक्रॉस R क्या होगा, IR, ये ओम्स लॉ से आता है IR। अगर इतना कम कर दूंगा तो VB बन जाएगा। जैसे मैंने लिख भी लिया है कि वोल्टेज एट पॉइंट B इज द वोल्टेज एट पॉइंट A माइनस वोल्टेज अक्रॉस R, और वी कैन से दैट द वोल्टेज एट B इज लेस देन वोल्टेज A, ऐसा पता है। यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नोटेशन लिया है, इस R1 रजिस्टर में मैंने I1 करंट बोला है और R2 में मैंने I2 बोला है। ठीक है, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि VA में से पहले कुछ वोल्टेज कम हुआ जो कि R1 के क्रॉस ड्रॉप हुआ, फिर और कुछ वोल्टेज आगे जाके कम हुआ जो कि R2 के क्रॉस ड्रॉप हुआ, फिर मैं V के वोल्टेज पे पहुँचा हूँ। इसलिए मैं बोल सकता हूँ
कि वी ए माइनस आई वन आर वन माइनस आई टू इक्वल टू वी वी। तो वी वी जो है वो वी ए से लेस है, कितना लेस है, 2 जगह ड्रॉप हो गया। तो ये मैं ए पॉइंट से गया बी पॉइंट तक जा रहा हूँ और के वी एल को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इस वी वी को इधर ले आऊँ तो माइनस वी वी हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कह सकता हूँ मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ तो इन सभी के क्रॉस ड्रॉप वोल्टेज का सम 0 हो रहा है। अगर वी वी को इधर कर दूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि माइनस साइन के साथ वी वी इधर आएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, वी वी इधर आएगा और 0 हो जाएगा। अभी किसी को लूप नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये लूप है, मैं आगे बताऊंगा। ये पॉइंट टू पॉइंट बोलने का मतलब है कि इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक जा रहा हूँ तो बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उनको मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो इसके साथ अगर मैं इसी लूप के वी एल की तरह अगर मैं यूज़ करूँ तो लूप के वी एल का मतलब ये है जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि भाई जैसे यहाँ पे I1 है जो R3 का क्रॉस ड्रॉप है और I2 है जो R4 का क्रॉस ड्रॉप है और I3 है जिससे R2 का क्रॉस ड्रॉप है। अगर मैं इस लूप को कवर करता हूँ तो यहाँ पे मैं KVL यूज़ कर सकता हूँ जिससे मैं लूप KVL बोलूँगा। लेकिन लूप KVL भी एक पॉइंट टू पॉइंट KVL का स्पेशल फॉर्म है। मैं इसे लूप KVL ना मान के मैं कहूँगा भाई मैं पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा हूँ, पॉइंट ए पर ही आ जा रहा हूँ। तो इसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वी ए माइनस, देखना माइनस में R3 का क्रॉस कुछ ड्रॉप हो रहा है और वो ड्रॉप होने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं बोल दूंगा भाई जो ए पर वोल्टेज उसमें से कुछ वोल्टेज माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ, मैं ऐसा चल रहा हूँ इस करंट की डायरेक्शन में KVL अप्लाई करते जा रहा हूँ। तो वी ए माइनस I1 R3 मतलब R3 के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हो गया, I1 R3। इसी तरह से R4 के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हो गया, I2 R4। तो वी ए माइनस I1 R3 माइनस I2 R4 माइनस I3 R2 इक्वल टू वी ए। मतलब भाई मैं वी ए से स्टार्ट किया, ऐसा घूमा और वी ए पर ही एंड हो गया। जब पॉइंट टू पॉइंट KVL में जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो यही एक लूप फॉर्म कर लेते हैं और इसे ही लूप KVL बोल देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से V और V कैंसिल कर देता हूँ तो सिंपली I1 R3 प्लस I2 R4 एंड I3 R2 इक्वल टू 0, यही आपका लूप KVL हो जाएगा। मतलब एक एलिमेंट के क्रॉस ये वोल्टेज ड्रॉप है I1 R3, दूसरे एलिमेंट के क्रॉस I2 R4 ड्रॉप है और तीसरे एलिमेंट का क्रॉस I3 R2 ड्रॉप है। तो इन सभी वोल्टेज ड्रॉप का सम बराबर 0। तो यहाँ क्या लगा, KVL, ठीक है। तो ऐसे में आगे एक एग्जांपल लिया है, यहाँ मैंने पोलैरिटी को असाइन कर दिया है। पोलैरिटी को असाइन किया मैंने एक्चुअली वोल्टेज सोर्स ले लिया है। जैसे ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, इसके पोलैरिटी पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। और यहाँ मैंने करंट की डायरेक्शन के साथ ये दिखाया है कि इस R2, हाँ एक बात बता दूँ, जो रेजिस्टेंस में जिधर से करंट एंटर करेगा तो उस जिस तरह से एंटर कर रहा है तो उधर साइड पे पॉजिटिव और जिससे निकल रहा है उस पर नेगेटिव आएगा। यहाँ भी देख सकते हो करंट I2 ऐसा आ रहा है और इधर से R4 में एंटर कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और इधर से लीव कर रहा है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पॉजिटिव आया और ये पॉजिटिव आया, पेन चल रहा, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो करंट यहाँ से एंटर किया, यहाँ लीव किया, तो मैं कह सकता हूँ कि I2 R4 यहाँ ड्रॉप है और इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, या सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं KVL अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलूँगा और जिससे मैंने V लिखा यहाँ, तो जो R2 का क्रॉस ड्रॉप है उससे मैं लिखूँगा, ड्रॉप को माइनस करूँगा मैं इस V वोल्टेज से। तो V माइनस I1 R2 माइनस I2 R4 इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू I1 R2 प्लस I2 R4। मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इस जो लूप में आपको V वोल्टेज है ये इन दोनों रेजिस्टेंस R2 और R4 के अक्रॉस ड्रॉप के बराबर होगा। तो इसी के साथ मैं आपको ये KVL मैंने अभी यहाँ एंड किया है टिपिकली, बट हाँ मैं आपको एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊँगा। इसके बाद हम तब तक KCL कैसा यूज़ करना है वो देख लेते हैं। तो KCL सिंपली ये देखो, KCL में कुछ खास नहीं है। KCL सीधा है कि किसी भी नोड पे जो करंट्स का समेशन है वो हमेशा 0 होता है। मतलब क्या होगा, अगर मैं एक नोड के नेटवर्क के किसी भी मतलब पॉइंट को, यहाँ पे कुछ ब्रांचेस निकल रहे, मतलब कुछ ब्रांचेस ज्वाइन हो रही हैं आपस में आके, उसे नोड बोलते हैं। किसी नेटवर्क के एक पार्ट को मैं नोड बोलता हूँ। जैसे एक नेटवर्क है
और उसमें एक पॉइंट को चल मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ 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 जो ए था KVL लगा रहे थे, तो ये भी एक नोड का काम कर रहा है ए, क्योंकि इसमें एक R1 ये ब्रांच मिल रही है, एक R2 एक R3, इस तरह से 3 ब्रांच पॉइंट ए पर मिल रही है, तो मैं ए को नोड बोल सकता हूँ। इसी तरह से KCL ये बोलता है कि किसी भी नोड पर इनकमिंग या आउटगोइंग करंट्स का समेशन 0 होता है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे नोड लिया जिसमें 4 ब्रांचेस हैं, तो इन ब्रांच में दिखाया मैंने कि I1 तो एंटर हो रहा है, I2 लीव हो रहा है, I3 लीव हो रहा है, I4 लीव हो रहा है। तो यहाँ मैंने जो सम किया है, तो या तो मैं सभी को आउटगोइंग मानूँ या मैं सभी को इनकमिंग मानूँ, तो इनका समेशन 0 हो जाएगा। मैं जो नोटेशन यूज़ करूँगा वो आउटगोइंग का करूँगा। तो अगर मैं आउटगोइंग को कॉन्सेप्ट से लेता हूँ, तो मैं अगर I1 को, अभी तो इनकमिंग है ही, अगर मैं इसे आउटगोइंग रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो जिस भी फॉर्म में लिखा है, अभी ये +I1 मान लो, मतलब I1 लिखा है अंदर जा रहा है, तो अगर मैं इसे बाहर जाता हुआ मानूंगा तो ये -I1 बोल दूंगा इसे। तो -I1 प्लस I2 ऑलरेडी बाहर ही जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, +I2। I3 ऑलरेडी बाहर ही जा रहा है तो +I3। I4 ऑलरेडी बाहर ही जा रहा है तो +I4। तो ये हो जाएगा -I1 + I2 + I3 + I4 = 0। मतलब किसी भी नोड से आउटगोइंग करंट्स का समेशन 0 है, तो यहाँ से I1 मुझे मिल जाएगा I2 + I3 + I4। इस तरह से अगर मैं सभी करंट्स को इनकमिंग ले रहा हूँ, तो I1 तो मेरा ऑलरेडी इनकमिंग है, बट I2 I3 एंड I4 आर आउटगोइंग। सो अगर मैं आउटगोइंग करंट्स को इनकमिंग मानूंगा तो उन्हें माइनस के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, जैसा कि मैंने किया भी है। और मैं पहले ही बोल चुका था आपको कि KCL को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं कहूँगा कि मैंने KVL और KCL का बेसिक्स कवर किया है, जिसे आगे मैं न्यूमेरिकल्स में एकदम अच्छे से यूज़ करूँगा और काफ़ी जगह किस तरह से यूज़ करते हुए बताऊँगा। तो थैंक्स फ्रेंड, यहाँ तक मैंने बेसिक्स कवर कर दिया है। आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका एप्लीकेशन भी कवर करूँगा। थैंक्स।